जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ये प्रसंग कल्याण पत्रिका गीता प्रेस से लिया गया है। भगवान नाम और भगवान से प्रार्थना से घटी हुई चमत्कारी घटनाएं। एक सज्जन मूलचंद अग्रवाल जी कहते हैं, मेरे बड़े लड़के का प्रथम पुत्र 3 वर्ष का हो गया था, किंतु बोलता नहीं था, संकेत ही करता था। सभी को लगा कि वह गूंगा है। एक दिन मेरे मन में यह दोहा आया कि मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़ही गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहूँ सकल कलिमल दहन। प्रतिदिन नित्य पूजन के समय मैं इसका स्मरण कर 1 महीने में वह बच्चा बोलने लगा। प्रतिदिन नित्य पूजन के समय मैं इसका स्मरण कर लेता था। 1 महीने में वह बच्चा बोलने लगा। अब तो खूब बोलता है। एक सज्जन सियाराम वैश्य जी कहते हैं कि मेरी माताजी बहुत बीमार थी। रात्रि के लगभग 9 बजे उन्होंने मुझसे कहा, सामने के जंगले से यमराज के काले काले बड़े विकराल मुख वाले दूत आ रहे हैं। वे हाथ में मुदगर तथा रस्सी लिए हैं। वे यमदूत मुझे नहीं दिख रहे थे, किंतु मैंने तुरंत विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। इससे माताजी को शांति मिली। वे बोली कि वे यम के दूत तो अब भागे जा रहे हैं। एक सज्जन PS दुबे जी कहते हैं, मुझे ज्वर आ रहा था, बुखार आ रहा था। कुछ दिन बाद मोती झरा के दाने निकले। मुझे चिकित्सालय में रखा गया। वहाँ मेरे पलंग से 4-5 पद दूर एक अलमारी थी। उसमें दूध, चाय आदि सामान रहता था। अचानक उस अलमारी में मुझे 2 मनुष्य दिखाई पड़े। उनका शरीर गुलाबी रंग का था और वे नंगे थे। उनमें से एक दुबला पतला था और दूसरा खूब मोटा था। वे यमदूत मेरी ही ओर देख रहे थे। मैंने गायत्री मंत्र तथा श्री राम जय जय राम का जप चालू रखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतनी छोटी अलमारी में ये 2 मनुष्य कैसे बैठे हैं। मैंने घर वालों से कहा कि अलमारी में घुसे इन दोनों मनुष्यों को बाहर निकाल दो। घर के लोगों ने कहा, अलमारी में कोई नहीं है, बुखार के कारण तुम्हें ऐसा दिखता है। अलमारी खोल दी गई, किंतु मुझे वे दोनों दिखते रहे। मेरा जप चलता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि वे दोनों मेरे पास तक नहीं आए। पीछे उनका दिखना बंद हो गया और मैं स्वस्थ हो गया। एक सज्जन श्री राघव जी कहते हैं, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ने से 2 महीने पहले कह दिया था कि अब मैं जाने वाला हूँ। उस समय उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर में कुछ गेहूं था। बीज बोने के समय आया तो किसानों ने सवाए पर मांगा। पिताजी ने उनसे भी कह दिया, हमें सवाया नहीं चाहिए, यह गेहूं मेरी 13वीं के लिए है। लोगों ने इसे भी परिहास समझा, मजाक समझा, क्योंकि उस समय वे स्वस्थ थे। इसके 10 दिन बाद वे बीमार पड़े। जब बीमारी बढ़ी तब मुझे भी लगा कि अब वे जाने वाले हैं। पिताजी ने अन्न तथा दूध छोड़ दिया। वे केवल मौसमी का रस और गंगाजल लेने लगे। मैं बराबर उनके पास बैठा रहने लगा, उन्हें पाठ सुनाता या भगवान नाम कीर्तन करता। अंतिम दिन पिताजी को यमदूत दिखे। उन्हें भय लगा। उन्होंने मुझसे कहा, इन लोगों के लिए पूड़ी बनवा दो। अब मैंने उच्च स्वर से कीर्तन प्रारंभ किया। पिताजी को गंगा जल से स्नान करा के उनके शरीर पर राम नाम लिख दिया और जनेऊ बदल दिया। उनके गले में तुलसी की कंठी डाल दी। यमदूत कब भाग गए पता भी नहीं लगा। पिताजी की अर्ध मूर्छा भी दूर हो गई। वे राम नाम स्मरण करने लगे और नाम स्मरण करते हुए ही उन्होंने शरीर छोड़ा। एक सज्जन शमसुद्दीन शेख कहते हैं
कि मैं 2 मित्रों के साथ घर से बाहर गया था। वे दोनों मित्र तो कार्यवश वहीं रुक गए और मुझे घर लौटना था। रात्रि का समय था, अमावस्या होने से घोर अंधकार था। मैं अकेला था। बस्ती से 2 फलांग दूर आने पर सहसा मेरे पीछे बड़े जोर का शब्द हुआ। मैंने उलटकर देखा तो एक काली भयंकर दैत्य मूर्ति अपनी ओर आती दिखाई पड़ी। उसे देखकर भय के कारण मेरे होश गुम हो गए। निर्जीव के समान मैं चल रहा था। संपूर्ण शरीर भय से कांप रहा था, किंतु मुख से मैं बराबर भगवान नाम ले रहा था। मन ही मन मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस विपत्ति से बचाओ। प्रार्थना करते ही पता नहीं कैसे और कहाँ से मेरे पीछे से प्रकाश आता जान पड़ा। प्रकाश होते ही वह दैत्य मूर्ति धुएं के समान धीरे धीरे आकाश में अदृश्य हो गई। मैं सकुशल घर पहुंच गया। एक सज्जन मुरलीधर कपूर जी कहते हैं, मेरे भाई साहब ने पत्र में लिखा है कि वे रिक्शा से जा रहे थे। सामने से एक अस्पताल की गाड़ी आ रही थी। पहले उस गाड़ी से एक पैदल चलने वाले लड़के को धक्का लगा। उस बच्चे को बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई तो वह रिक्शे से टकरा गई। रिक्शा चलाने वाला गिर गया, रिक्शा टूट गया। भाई साहब को मृत्यु सामने दिखी तो वे राम 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 पुकार उठे। वे गिरे और मूर्छित हो गए। होश आने पर वे एक और पड़े थे। केवल सिर, कमर तथा पैर में हल्की सी चोट आई थी। एक सज्जन राम स्वरूप कुलमित्र जी कहते हैं, मेरे एक मित्र कुछ साथियों के साथ नहर के किनारे किनारे साइकिल से आ रहे थे। अचानक मेरे मित्र की साइकिल का ट्यूब फट गया। साइकिल रोकने के लिए ब्रेक लगाते ही ब्रेक टूट गए और साइकिल नहर की ओर घूम गई। वहाँ नहर लगभग 35 फीट गहरी है। अब उन मित्र ने जय बजरंग रक्षा करो, जय बजरंग रक्षा करो की पुकार की। साइकिल 10 फीट ऊंची कूदी, किंतु नहर में गिरने से बच गई। भूमि पर ही रुक गई। मेरे मित्र को कोई चोट नहीं लगी। मेरे मित्र को कोई चोट नहीं लगी। जय श्री राधे। आपको ये घटनाएं कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।